हेलो नमस्कार साथियों। कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मज़े में होंगे। बेटे आज हम एक नया सेशन आपके लिए लाए हैं जिसका नाम है क्लॉक, घड़ी। और मैं इसे चाहता हूं कि ये जो क्लॉक आज ही और आज के ही इस टॉपिक पर ख़त्म कर दी जाए, मतलब एक ही सेशन में ख़त्म हो जाए, है ना। तो बेस्ट हमारे लिए ये रहेगा कि आप इसको अच्छे से समझना। मेरी कोशिश यही है कि मैं इसे आज ही ख़त्म करने की पूरी कोशिश करूँगा, वरना एक वीडियो और बनानी पड़ेगी, ठीक है। चलिए ज़रा समझना ध्यान से। अच्छा चलिए, जैसे कि आप लोग समझ पा रहे हैं, ये जो घड़ी है ना, इसका थोड़ा सिलेबस जान लेते हैं हम लोग। देखो, घड़ी में अभी तक जितनी भी परीक्षाएं होती हैं, वनडे एग्जाम जितने भी होते हैं, उसमें ये घड़ी टॉपिक आता है, ठीक है। तो इस घड़ी में तीन टाइप के क्वेश्चन बन रहे होते हैं बेटे। मैं बताता हूँ आपको कौन कौन से हैं। जैसे फर्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन बनता है ना, वो बड़ा आसानी सा एक क्वेश्चन बनता है। मैं बता दे रहा हूँ, कोण ज्ञात करना। कोण ज्ञात करना, ठीक है। एक तो फर्स्ट टाइप में ये क्वेश्चन बना लेते हैं हम, हालांकि इसे कुछ लोग लास्ट में भी रख देते हैं, लेकिन मैं फर्स्ट पे ही रखता हूँ इसको, ठीक है। और एक दूसरा जो कंसेप्ट इसमें आता है ना, वो कहेगा समय ज्ञात करना। समय ज्ञात करना, ठीक। अच्छा, और जो लास्ट और तीसरा टॉपिक बचता है बेटे, वो बनता है प्रतिबिंब। प्रतिबिंब पर आधारित प्रश्न, ठीक है। प्रतिबिंब पर आधारित प्रश्न। मोस्टली ये तीन टाइप हम घड़ी के चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। नंबर वन पढ़ते हैं हम कोण ज्ञात करना। नंबर टू पढ़ते हैं हम समय ज्ञात करना। इसमें हमारे सामने क्या होता है, थीटा दे देते हैं ये लोग, और हमसे क्या पूछ रहे होते हैं, समय पूछते हैं, और इसमें हमसे क्या पूछा जाता है, थीटा पूछा जाता है। और तीसरा आता है प्रतिबिंब पर आधारित प्रश्न। केवल 5 मिनट हम लोग इस वाली टॉपिक को देने वाले हैं, ठीक है। कितने मिनट, केवल 5 मिनट। 5 मिनट में ये टॉपिक मैं कवर करा दूंगा आपका। और मेरा वादा रहा कि इन 5 मिनट को अगर आपने ध्यान से सुन लिया ना, तो प्यारे बच्चों कभी जिंदगी में इस टॉपिक पर आपको कोई परेशानी नहीं पड़ने वाली है, ठीक है। चलिए, तो आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं ना घड़ी का, वो पहला टॉपिक ये वाला ले रहे हैं, ठीक है। इसका नाम होगा प्रतिबिंब पर आधारित प्रश्न, ठीक। चलिए जरा मैं आपको आगे लेकर चलता हूं, जरा समझना। देखो जरा, प्रतिबिंब पर जो आधारित प्रश्न होंगे, ठीक है, प्रतिबिंब पर आधारित जो क्वेश्चन होंगे, ये भी दो टाइप में बनते हैं प्यारे बच्चों। पहला बनता है मेरे भाई दर्पण पर आधारित, ठीक है, यानी दर्पण प्रतिबिंब पर पूछ लेता है। और दूसरा पूछ लेता है बेटे जल प्रतिबिंब पर, जल प्रतिबिंब पर, ठीक है। बहुत ज्यादा आसान टॉपिक है, बस समझना आप लोग इसको, ठीक। तो पहला हम कौन सा लेने जा रहे हैं, दर्पण, ठीक है। मिरर इमेज वाले क्वेश्चन आज हम करेंगे, दर्पण पर आधारित प्रश्न, ठीक। और उसके तुरंत बाद ही हम करेंगे जल प्रतिबिंब पर आधारित प्रश्न, ठीक है, वाटर इमेज पर कैसे बनते हैं। चलो जरा देखना फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन कैसे होते हैं, जरा यही समझा देता हूँ। ये जो घड़ी आपको दिखाई दे रही है, ओवरऑल घड़ी में, यहां समझना, ओवरऑल जो घड़ी में ना बेटे, हमारी घड़ी में कुल 12 घंटे होते हैं या फिर 24 घंटे हो रहे होते हैं, ठीक है। इसका एक पैटर्न बनाना जरूरी है। वो पैटर्न अगर आप लोगों ने समझ लिया, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि पूरी की पूरी घड़ी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। जरा देखना, पहला मैं बता रहा हूं, नॉर्मली जो घड़ी होती हैं, वो हम जानते हैं कि कितने घंटे को दिखा रही होती हैं सर, 12 घंटे को दिखा रही होती हैं, ठीक है। नॉर्मल जो घड़ी होती है, जैसे कि हमारे घर में होती हैं, या हमारे हाथ पर जो बांधते कलाई घड़ी होती है, उसमें समय क्या हो रहा होता है, 12 घंटे हो रहे होते हैं, ठीक है। क्या प्यारे बच्चों इस 12 घंटे को मैं ऐसे लिख सकता था। आप कहेंगे बिल्कुल सर, ये कौन सी बात हो गई, ऐसे लिख देंगे। क्या फिर मैं इस 12 घंटे को प्यारे बच्चों ऐसे लिख सकता हूं,
आप कहेंगे हाँ सर, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो ये भी 12 बज रहे हैं, ये भी 12 हैं और ये भी 12 हैं। 11:60, 11:60। तो 11:60 का मतलब होता है प्यारे बच्चों 12 बजे, है ना। ये हमारा क्या बना, बेस बना। यानी यहां से हम अधिकतर क्वेश्चन सोल्व करेंगे। आधार हमारा यही है बेटे सोल्व करने का। कौन से क्वेश्चन सोल्व करने का, दर्पण पर आधारित क्वेश्चन सोल्व करने का, ठीक है। अच्छा दूसरा, अगर मान लो कुछ घड़ियां ऐसी भी होती हैं, जैसे आपने रेलवे स्टेशन पर देखा होगा कि उस घड़ी में 17 बज रहे होते हैं, 18 बज रहे होते हैं, 19 बज रहे होते हैं ना। तो प्यारे बच्चों उसके लिए कैसे करेंगे, तो उसके लिए हमारे पास एक कंसेप्ट है, जैसे 24 घंटे हमारे पास है ना। तो क्या हम इस 24 घंटे को ऐसे लिख सकते हैं, आप कहेंगे बिल्कुल सर, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्या प्यारे बच्चों इसे मैं ऐसे लिख सकता था 23 और 60 मिनट, आप कहेंगे जी सर आप इसे ऐसे भी लिख सकते थे, ठीक है। ये भी 24 है और ये भी क्या है 24 है। बस मैंने क्या करा, यहां से 1 घंटा इधर साइड में लिख दिया और उसको घंटा बना करके नहीं लिखा, उसको मैंने मिनट बना करके लिख दिया। और 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं प्यारे बच्चों, 60 होते हैं, ठीक है। अब एक मजेदार बात सुनना, मान लीजिए अगर आपका एग्जामिनर थोड़ा सा स्मार्ट रहा तो वो आपको और अच्छे क्वेश्चन पूछ सकता है। वो क्या पूछेगा, वो कहेगा कि मैं कुछ सेकंड में दे देता हूं, जैसे मैं यहां बता रहा हूं उसने पहले क्या दिया, आवर। 2 इसलिए ले रहा हूं बेटे क्योंकि 2 डिजिट हो रही होती है इनमें, है ना। और फिर वो दे देगा आपको मिनट। अगर इतना दिया तो आप इन दोनों कंसेप्ट से सारे आंसर दे रहे होंगे। मान लो अगर उसने थोड़ा सा और क्वेश्चन को टफ बनाया और उसने आगे बात बढ़ा दी सेकंड के लिए, तो आप इसको कैसे हल करेंगे, तो जरा सुनना। क्या इस 11:60 को मैं ऐसे लिख सकता था प्यारे बच्चों, 11:60, 60 में से मैं यहां से 1 मिनट कम कर दे रहा हूं, ठीक है। कितना, ओनली 1 मिनट कम कर दे रहा हूं मैं। तो मैं यहां लिखूंगा बेटे 59 मिनट। अब 1 मिनट कम कराना हमने, तो वो 1 मिनट मैं यहां लिख दे रहा हूं यहां पर। अब 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, तो आप कहेंगे सर 60 होते हैं, 60। कितने होते हैं, 60 होते हैं। कितने होते हैं बेटे, 60। यहां लिख दे रहा हूं मैं 60 मिनट। बोलो ये बात समझ में आई, ये बात समझ में आई, ठीक है। ये हमारी जो दर्शा रही है घंटे को दर्शाती है बेटे, ये हमारी किसको दर्शा रही होती है, मिनट को दर्शा रही होती है, और ये किसको दर्शा रही होती है, ये सेकंड को दर्शा रही होती है। तो क्या सर इसको बदला जा सकता है, आप कहेंगे यस सर इसको बिल्कुल बदल सकते हैं। कैसे बदलेंगे जरा ध्यान से समझना। 23 और यहां लिखेंगे 59, ठीक है। एक मिनट मैंने यहां से भी अलग कर दिया है ना, तो यहां लिखेंगे प्यारे बच्चों हम 60 सेकंड। तो ये हमारे लिए सारे के सारे बेटे क्या आधार तैयार हो गए, आधार। ये भी हमारा आधार है। ये कब हम यूज करेंगे इतना, ये हम तब यूज करेंगे जब हमारी घड़ी में कितने बज रहे होंगे, 13 बज रहे होंगे, 14 बज रहे होंगे, 15 बज रहे होंगे, ठीक है। और यदि हमारी घड़ी में केवल समय 12 बजे से पहले का दिखाई दिया होगा, तो हम केवल क्या यूज करने जा रहे हैं बेटे, 11:60 या फिर 11:59-60। 11:60 यूज करेंगे या फिर 11:59-60 यूज करेंगे, ठीक है। और अगर घड़ी 24 घंटे वाली है तो क्या यूज करेंगे, 23:60 या फिर यूज करेंगे 23:59-60। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, उम्मीद करता हूं बढ़िया समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब जरा डायरेक्ट चलना, क्वेश्चन चलते हैं, ठीक है। और पहली जो पीडीएफ मैं आपके लिए लाया हूं क्वेश्चन बनाने के लिए, एक बात बता दूं प्यारे बच्चों, सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, आप उनको अच्छे से समझना और अच्छे से करने की कोशिश भी करना। जरा देखना, ये देखना पहला क्वेश्चन है बेटे, बहुत ही शानदार ये क्वेश्चन रहेंगे आपके लिए, इसको समझने की पूरी कोशिश करना। कह रहा है एक घड़ी में, और ये कौन से टाइप के हो रहे हैं बेटे, दर्पण प्रतिबिंब पर आधारित प्रश्न हो रहे हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट इसने क्या कहा कि 8:20। अब देखना जरा, 8:20 का समय हो रहा है एक घड़ी में। भैया 8:20 का समय हो रहा है, तो प्यारे बच्चों आप कितना आसान सा हो गया ये क्वेश्चन, है ना। कैसे करेंगे, 8:20 यानी घड़ी में 12 घंटे से पहले का समय है ना, और जब 12 घंटे से पहले का समय है तो मैं इसे कितने में से घटाऊंगा, जल्दी बोलो। हम कहेंगे सर 11:60 में से घटा देंगे। किस में से घटा देंगे इसको, 11:60 में से घटा देंगे। तो बेटा 60 में से 20 गए, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 40 बचा, ठीक है। और 11 में से 8 गए तो क्या बचा, 3:40। ये हमारा पहले सवाल का आंसर हो गया। तो इसने क्या कहा था, इसने कहा था किसी घड़ी में 8:20 का समय हो रहा है, तो यह दर्पण प्रतिबिंब पर क्या दिखाई देगा। तो ये दर्पण प्रतिबिंब पर बेटे क्या दिखाई दे रहा होगा, 3:40 नजर आ रहे होंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।
चलिए अब आगे देखना बेटे। इस क्वेश्चन को समझना जरा, कितना आसान है। 3:30 कितना समय हो रहा है, 3:30। ठीक है, तो हम फिर वही 11:60 में से कितना घटा देंगे, 3:30। कितना घटा देंगे, 3:30। बेटे 60 में से 30 गए, कितने बचे, 30 बचे सर। ठीक है, और 11 में से 3 गए, जल्दी बोलो, 8:30। तो उस दर्पण प्रतिबिंब देखने पर क्या समय नजर आ रहा होगा, 8:30 नजर आ रहे होंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। चलो बेटे देखना जरा, इसको हम आगे और करते हैं, समझना आप जल्दी से, है ना। उम्मीद करता हूं कि आज का जो सेशन है ना, ये आने वाले उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। याद रखना, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती की परीक्षा में घड़ी का टॉपिक आ रहा है, और घड़ी के टॉपिक से कम 2 क्वेश्चन बनेंगे बेटे। ठीक है, तो जरा ध्यान से समझना। देखो अब मैं समझता हूं ये सारे समय आप अच्छे से कर लेंगे। देखो मैं फिर भी बता दे रहा हूं, ये है मेरे पास 7:35, 7:40, 8:56 और 9:45। ठीक है बेटे, अब जरा सुनना। हम जानते हैं कि सर जब भी हमसे कौन सा पूछेगा, दर्पण प्रतिबिंब पूछेगा, तो हम दर्पण प्रतिबिंब में मेरे बेटे क्या करेंगे, 11:60 में से घटाएंगे। तो 11:60 से 7:35, 7:35 माइनस कर दीजिए, कितना, 7:35 माइनस करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, 10 में से 5 गए, 5 बचा। ठीक है, यहां बचा 5, 5 में से 3 गए, कितने बचे बेटे, 2। और नॉर्मली आप वैसे भी घटा सकते हैं, 60 में से 35 गए, कितने बचेंगे, 25 ही बचेंगे। ठीक है, अच्छा इधर आओ, 11 में से 7 गए, कितने बचे, 4, 25। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। इधर सुनिए जल्दी से, 11:60 में से कितना घटाना है, 7:40 को घटाना है। कितना बचेगा बेटे, यहां से 20 बचेगा। 11 में से 7 गए, कितने बचे, 4:40। तीसरा वाला देखिए इधर, 11:60 और 11:60 में से कितना बचे बेटे, 8:56। कितना बचा यहाँ से, 4, और 11 में से 8 गए, 3, 3 4 है ना, 3:04। ठीक है, और एक आप ये वाला समझिए, 11:60 में से कितना कम करना है बेटे, 9:45। कितना बचा यहाँ से, 15, और 11 में से 9 कितने बचे, 2:15। उम्मीद करता हूं बेटे कि आज के बाद कभी भी यदि दर्पण प्रतिबिंब से क्वेश्चन बना तो आपसे वो क्वेश्चन बचेगा नहीं। ठीक है, समझ पा रहे हैं, सारे के सारे क्वेश्चन उम्मीद करता हूं सब समझ में आ गए होंगे। ठीक है, चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। चलो बेटे जरा आगे चलते हैं और समझते हैं जरा। एक क्वेश्चन बता दे रहा हूं, क्योंकि सारे के सारे 17, 30, 12, यहां समझना, 17:30, 12:30, 18:40, 19:30, केवल एक क्वेश्चन बताऊंगा बेटे और आप प्रैक्टिस करेंगे घर पर। ठीक है, जरा सुनना, कितने बज रहे हैं, 17:30, 12:30। यानी अब हमने देखा कि घड़ी हमारी 12 बजे से ऊपर के समय को दिखा रही है। ठीक है, तो मैंने क्या कंसेप्ट बताया था, 23:60 में से बात करेंगे। अब जो भी है, तो कोई सा भी आप एक क्वेश्चन पूछ लीजिए, कोई सा भी। चलो मैं पहले ही वाला बता दे रहा हूं, तो 17:30, 17:30 कितने बचे बेटे यहाँ से, है ना। और 13 में से 7 गए, जल्दी बोलो, 13 में से 7 गए, कितने बचे, 6 बचे। ठीक है, और यहां से ओनली 1 बचा, यहां तो 1 ही बचेगा ना, तो हमारा आंसर आया 6:30। ठीक है, और मैं आपको एक और मजेदार बात बता दूं, अगर आप चाहते हैं कि सर मुझे ये याद नहीं रहता तो क्या करें, क्या हम उस वाले मेथड से कर सकते हैं, यस आप उससे भी कर सकते हैं। देखो इसे यहां समझना, मेरा मन है कि मैं इसे 11:60 से करना चाहता हूं, तो कैसे करेंगे, 11:60। देखना कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी, इसी से आंसर आएंगे बेटे, इसी से, चाहे वो दर्पण प्रतिबिंब के कोई से भी क्वेश्चन हो, चाहे 12 घंटे में हो या फिर 12 से ऊपर में हो। तो 11:60। अब आप बताओ बेटे, 17:30 हो रहे हैं एक घड़ी में, एक घड़ी में कितने हो रहे हैं, 17:30 हो रहे हैं। 17:30 क्या होता है बेटे, 5:30 ही तो होते हैं, 5:30 घटा दो इसमें से, 5:30 यानी 5:30। तो कितना बचा यहां से, 30 बचा सर, और 11 में से 5 गए, 36। जरा ध्यान से देखना, दोनों आंसर सही आ रहे हैं भाई, 36, 36। समझ पाए। उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों कि आप ये सारे के सारे क्वेश्चन घर के लिए ट्राई दे रहा हूं, सभी आप लोग करेंगे। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन इसमें से देख लीजिए, इसमें उसने क्या करा है जरा समझना, इसको भी बता दे रहा हूं मैं आपको। ये बेटे घंटे हैं, ये मिनट हैं, और ये क्या दे दिया उसने, सेकंड दे दिए। तो जरा सुनना, इसको कैसे करेंगे, इसको करने का एक ही तरीका है, 11
60 लिखते थे, मैंने क्या बताया, 1 मिनट कम करेंगे 59, और यहाँ पर जो वो 1 मिनट कम करा वो सेकंड बनाकर लिख देंगे, कितने सेकंड, 60 सेकंड। अब यहाँ से पहला क्वेश्चन ही समझ लो, तो 0, 4, 35 और 40, ठीक है। तो ये कितना बचा बेटे, 20। यहाँ से 9 में से 5 गए 4, 5 में से 3 गया 2, और 11 में से 4 गए बेटे 7। तो हमारा आंसर क्या आया, 7:24 और 20 सेकंड। तो उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों, अभी तक हमने जो दर्पण प्रतिबिंब पर बात करी है वो सारे के सारे क्वेश्चन आपके अच्छे से समझ में आ गए होंगे, ठीक है बेटे। तो चलो इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, और बाकी ये तीनों क्वेश्चन आप अच्छे से ट्राई करेंगे, ठीक है। कल बात करेंगे इनके सारे के सारे आंसर जो भी हैं, आप मुझे कमेंट सेशन में बात करके बताएंगे कि सर इसका आंसर इतना आ रहा था, इसका आंसर इतना आ रहा, सभी लोग कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। देखिए अब यहां से एक अलग पैटर्न शुरू होता है बेटे, जल प्रतिबिंब, इसे भी समझिए। देखो जल प्रतिबिंब का एक क्वेश्चन लेते हैं, मैं आपको बेस बताता हूं पहले, इसका आधार क्या है, बिल्कुल कंसेप्ट के साथ, ठीक है। यहां से शुरू हो रहा है बेटे जल प्रतिबिंब पर आधारित क्वेश्चन। सपोज दैट एक घड़ी है, यहां 12, यहां 6, और यहां पर बेटे होते हैं 3, यहां होते हैं 9। हम क्या जानते हैं, ये जो जल है ना बेटे, जल, ये जल प्रतिबिंब, एक बात याद रखना, क्या याद रखना सर, कि जल प्रतिबिंब लेफ्ट और राइट, लेफ्ट और राइट को कभी भी चेंज नहीं करता है। यानी जल प्रतिबिंब पर बनने वाले सभी क्वेश्चन, जो भी आकृति जल में आप देखेंगे प्यारे बच्चों, तो जल कभी भी किसको नहीं बदलेगा, लेफ्ट और राइट को नहीं बदलेगा। तो सर किसको बदलता है, तो बेटे ये केवल टॉप और बॉटम को बदलता है, यानी ऊपर और नीचे को बदलेगा केवल। याद रखना ये दोनों ही चीज चेंज होंगी प्यारे बच्चों, ये चीज चेंज नहीं होती, ये चेंज होंगे। यानी अगर कोई नंबर ऊपर है तो वो नीचे दिखाई देगा, और कोई नीचे है तो वो कहां दिखाई दे रहा होगा, ऊपर दिखाई दे रहा होगा। बात समझ में आ रही है, केवल इतनी सी मेथड है, इसे आप ट्रिक का नाम दे दीजिए, या इसे आप कंसेप्ट समझ लीजिए, या फिर आप इसे समझ लीजिए बेस है ये हमारा। जल प्रतिबिंब, हमेशा याद रखना, जल प्रतिबिंब पर बनने वाली आकृतियां कभी बदलती हैं तो केवल क्या बदलती हैं, अपने स्थान को बदलती हैं। ऊपर वाली चीज नीचे दिखाई देती है बेटे, नीचे वाली चीज हमेशा ऊपर दिखाई देती है। और क्या चीज नहीं बदलती, ना तो वो कभी लेफ्ट राइट बदलेंगे, ना राइट को लेफ्ट बदलेंगे। समझ में आ रहा है, जरा सुनना आप ध्यान से। ये 12 है, यहाँ कहीं 1 होता है, यहाँ 2 होते हैं, है ना। ये 3 है, यहाँ 4 होंगे, यहाँ 5 होंगे। ये 6 है, 7 होंगे, यहाँ 8 होंगे। ये 9 है, 10 होंगे, 11 होंगे। मैं नंबर लिख देता हूँ बेटे, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ठीक है। आओ इधर समझना, कह रहा है एक घड़ी में 1 बजा है, तो 1:30 हो रहे हैं। तो बेटे जो बड़ी वाली सुई है वो 30 पर कहां हो रही होगी, एग्जैक्ट बताना, एग्जैक्ट कहां होगी बड़ी वाली सुई। अरे बड़ी वाली सुई का मतलब होता है बेटे मिनट वाली सुई, जो मिनट वाली सुई है वो कहां होगी, वो सर होगी 6 पर, ठीक है। और जो 1 बजे यानी जो घंटे वाली सुई है वो ना तो 1 पर होगी ना 2 पर, वो हमेशा कहां होगी, इसके बीच में होगी, 1 और 2 के बीच में होगी, ठीक है। ये बेटे दर्शा रही है घंटे को। तो ध्यान से समझना, एक यानी जो घंटे वाली सुई है तो वो 1 पर भी नहीं है, वो 2 पर भी नहीं है, ठीक है, वो 1 और 2 के बीच में है। और जो बड़ी वाली सुई है, मिनट वाली जो सुई है, वो एग्जैक्ट कहां पर है, 6 पर है। कह रहा 1:30 का समय हो रहा है, और इसको कहां देखना है मेरे को, जल प्रतिबिंब पर देखना है, ठीक है। तो सुनिए, जल प्रतिबिंब की आकृति केवल क्या चीज बदलती है, केवल ऊपर और नीचे साइड को बदलेगी। अब सुनिए, तो जो नीचे है, अरे ये चीज कहां पर है बेटे, नीचे है ना, तो ये नीचे वाली चीज कहां जाने वाली है, ऊपर। तो आप बताओ जस्ट ये वाला नंबर कहां पहुंच रहा होगा, ऊपर पहुंचेगा। तो जो 6 वाली सुई है ये कहां आ गई होगी, 12 पर आ गई होगी। बोलो समझ में आ रहा है, यानी यहां लिख दे रहा हूं मैं मिनट वाली सुई। इसको आप थोड़ी देर के लिए सोच लो, ये वाली सुई नहीं है, ठीक है। तो ये वाली सुई कहां आ चुकी है अपनी, 12 पर आ चुकी है, ठीक है। अब जरा ये वाली सुनना, ये 1 और 2 के बीच में है बेटे, और 12 से कितनी दूरी पर है, 1 गैप के दूरी पर है। कितनी दूरी पर है, 1 गैप के दूरी पर है। तो 12 से तो ये 12 यहां है, ऐसे मानो, है ना। तो यहां से ये कितने गैप पर होगा, 1 गैप के बाद, है ना, 1 गैप के बाद। तो ये 4 और 5 के बीच में होगी। तो ये कहां होगी बेटे, 4 और 5 के बीच में होगी। तो ये कहां होगी, 4 और 5 के बीच में होगी ये वाली सुई, ठीक है, 4 और
5 के बीच में होगी। ये घंटे वाली सुई है बेटे। तो अब आप बताओ, ये वाली सुई ध्यान से देखो और ये वाली सुई, क्या बज रहा है घड़ी में? तो आपने कहा सर ना तो ये 4 पर है और ना ही ये 5 पर है, ये 4 और 5 के बीच में है और ये एग्जैक्ट 12 पर है, तो क्या इसका आंसर मैं 4 मान लूं? आपने कहा सर नहीं, 4 नहीं मान सकते आप इसका आंसर, क्योंकि 4 पर थोड़ी है ये। तो आपने कहा तो सर क्या इसका आंसर फिर हम 5 मान लें? मैंने कहा नहीं, 5 भी नहीं मान सकते हम। अब मेरी बात सुनना, यहाँ पर बच्चे परेशान हो जाते हैं कि ना तो ये छोटी वाली सुई 4 पर है और ना ही ये 5 पर है, 4 और 5 के बीच में है, और ये वाली सुई कहाँ पर है? 12 पर है। तो ये ना तो 4 बजा रही है और ना ही 5 बज रहे हैं इस घड़ी में। लेकिन हमें तो आंसर देना है, हमें तो अपना आंसर बताना है ना। मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो मुझे तो आंसर देकर जाना है, और जब मुझे अपना आंसर देकर जाना है तो प्यारे बच्चों आप मुझे स्वयं एक बात बताइए कि यदि मैं आंसर देना चाहता हूं तो क्या आंसर दूंगा। तो मेरी बात ध्यान से समझना, अगर ऑप्शन में केवल 4 बजे हैं तो आपका पहला वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। और अगर ऑप्शन में 4 नहीं है तो आपका फिर 5 बजे वाला सही है। मेरी बात सुनना, ऑप्शन में केवल 4 है, 5 नहीं है, तो आंसर क्या लगाएंगे आप? 4 लगाएंगे। ऑप्शन में केवल 5 है, 4 नहीं है, तो फिर आप क्या लगाएंगे बेटे? 5 लगाएंगे। अब आपके मन में आएगा सर अगर ऑप्शन में दो नहीं हो, दोनों, तो फिर सही आंसर क्या होगा? तो बेटे हमेशा याद रखना, सही आंसर हमेशा ऑलवेज 5 होगा। हमेशा क्या होगा? 5 होगा। अब मेरी बात सुनो, तो क्या सर जल प्रतिबिंब पर आधारित क्वेश्चन एग्जाम में इतने बड़े तरीके से करके आएंगे? मैंने कहा नहीं, बिल्कुल भी नहीं करेंगे, ठीक है। मैंने कहा बिल्कुल भी इतने बड़े नहीं करेंगे। फिर सर कैसे करेंगे? तो इसका एक आधार होता है बेटे। क्या आधार होता है? याद रखना, जब भी बात जल प्रतिबिंब पर आ जाए तो कैसे करेंगे, जरा सुनिए। इसे मैं रब कर दे रहा हूं, आप समझ गए होंगे। देखिए इस घड़ी में क्या बज रहा है बेटे? 1:30 हो रहे हैं। जरा सुनना, जब भी बात जल प्रतिबिंब पर आ जाए तो जल प्रतिबिंब का एक मेथड याद रखना कि नॉर्मल जब हम अपनी घड़ी में क्या बोल रहे होते बेटा? 6:30, तो यही हमारा क्या बन जाएगा? जल प्रतिबिंब के लिए बन जाता बेस। क्या बन जाता है बेटे? ये बेस बन जाता है। बेस का मतलब बोले तो आधार बन जाता है। क्या इस 6 को मैं अपनी मर्जी से 18:30 लिख सकता हूं? आप कहेंगे हाँ सर इसे लिख सकते हैं। तो हमारा फाइनली अगर जब भी जल प्रतिबिंब का क्वेश्चन होगा तो हमारा जो बेस बनेगा बेटे वो बनेगा 18:30। 18:30 को ही क्या बोलते हैं हम? 6:30। अगर सर ऐसा हो जाए कि मान लीजिए 30 से कोई बड़ा नंबर आ जाए तो सर कैसे करेंगे? तो बेटे एक दूसरा मेथड भी सुन लेना। ये जो 18 है, क्या मैं इसे 17 लिख दूं? आप कहेंगे सर हाँ लिख दीजिए, लेकिन सर वो 1 घंटा कहाँ भेजेंगे? तो मैंने कहा यहां से 1 घंटे को मैंने कहा 30 के पास भेज दिया। किसके पास? 1 घंटे को 30 के पास। और कैसे भेजा बेटे? मिनट बना करके भेज दिए। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं सर? 60 होते हैं। 60 मिनट और 30 मिनट कितने हो गए? जल्दी बोलो। 90 मिनट। तो अब मैं आपको अच्छी तरह ये बात समझा पाया हूं या नहीं, ये मुझे कमेंट करके बताना कि जल प्रतिबिंब में जल प्रतिबिंब में 2 बेस बने कि जब भी नॉर्मल क्वेश्चन आ जाए यानी डिजिट 18 से कम हो और मिनट 30 से कम हो तो हम 18 30 से घटा करके अपना आंसर दे रहे होते हैं, ठीक है। और सर यदि 30 से ऊपर आ जाए तो घबराना कुछ नहीं है, तो हम उस 30 की जगह क्या लिख देते हैं? 90, और हम 18 की जगह बेटे क्या लिख देते हैं? 17 लिख देते हैं। बताओ प्यारे बच्चों क्या समझ पाए आप? अब जरा इस क्वेश्चन को समझना, यहां बता दे रहा हूं मैं। देखिए यहां बता दे रहा हूं, घड़ी में क्या बज रहा है बेटे? 1:30 हो रहे हैं। देखो 1:30 हो रहे हैं, 18 से कम है? हाँ सर कम है। 30 यानी यहीं तक है, तो क्या सर इससे कर दे? मैं कह रहा हूं आप तो दोनों से आंसर कर दो। आप इससे भी आंसर दे सकते हो, आप इससे भी दे सकते हो। देखो मैं बताता हूं, तो 1:30 है, पहला आंसर दे रहा हूं बेटे मैं 18:30 से। आप बताना क्या 30 में से 30 जाएगा? आपने कहा सर बिल्कुल नहीं जाएगा, तो क्या बचेगा बेटे? आप ही बताओ। आप कहेंगे सर इसमें बचेगा, क्या बचेगा सर? ओनली 0 0। क्या बच रहा है यहां से? 0 0 बच रहे हैं, ठीक है सर। क्या बच रहे हैं यहां से? 0 0 बच रहे हैं, ठीक।
अब जब 0 0 बच रहे हैं प्यारे बच्चों, तो इधर सुनना, 18 में से एक गया, जल्दी बोलो 18 में से एक गया, 17 बजे। तो बेटा आप जरा ध्यान से सुनो, क्या घड़ी में 17 बजे हो तो क्या उस 17 को आपने नॉर्मल भाषा में क्या 5 नहीं बोला था? अरे बताओ ना, क्या उसको 5 बजे नहीं बोलते हैं, हाँ और ना? क्या यही आंसर था इसका? आओ अब बेटे इस तरीके से भी समझो। मैंने कहा या तो आप 18:30 से घटाएंगे, यहां लिख लेना बेटे, या तो आप 18:30 से घटा करके अपना आंसर कर रहे होंगे, ठीक है। और अगर आपका मन है कि सर क्या मैं 17:90 से आंसर दे सकता हूं, तो मैं कहूंगा हाँ प्यारे बच्चों, आप 17:90 से भी कोई सा भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। जरा ध्यान से समझिए जल्दी से। हो गई चालू? चलिए प्यारे बच्चों जरा देखना, ये समझ में आया? अब मैं आपको एक बात बताना चाह रहा था, क्या कि 17:90 से आंसर आएगा क्या? आप कहेंगे सर हाँ, करके दिखाइए। जरा देखो, 17 17:90 और घड़ी में क्या बज रहा था बेटे? 1:30। घड़ी में क्या बज रहा था? 1:30। अब जरा मेरी बात ध्यान से समझना, मैं बता रहा हूँ 17:90 से करके बता रहा हूँ मैं आपको। किससे बता रहा हूँ? 17:90 से बता रहा हूँ। तो 17:90, अब देखो इधर 90 है, 90 और ये 30 है, कितना बचेगा बेटे आप बताओ? कि सर 60 बचेगा। क्या बचेगा सर? 60 बचेगा, बिल्कुल ठीक है, 60 बचा, ठीक। अब आप बताना 17 में से एक गया, 17 में से एक गया, क्या बचा? 16। अब मेरी बात ध्यान से समझना प्यारे बच्चों, बहुत ध्यान से समझना है। 16 बजकर घड़ी में, एक घड़ी में एक समय दर्शाया गया है 16:60। बेटे 16 को क्या बोलते हो तुम हिंदी में? आप कह रहे हैं सर हम 4 बोलते हैं, ठीक है। और 60 मिनट तो मिनट ही है ना, 60 मिनट ही है। क्या बेटे 4:60 घड़ी में अगर हो जाएं, 4:60 अगर घड़ी में हो जाएं, तो क्या आप नॉर्मली भाषा में आप उसको ये नहीं कह सकते कि हाँ सर उस घड़ी में क्या टाइम हो रहा होगा? सर उस घड़ी में 5 बज रहे होंगे। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? उम्मीद करता हूं बेटे कि जल प्रतिबिंब का आज के बाद कोई सा एक भी क्वेश्चन आपसे कभी नहीं बचेगा, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए मैं आपको एक स्लाइड दिखा देता हूं, उसे आप करके लेके आना। देखो ये सारे क्वेश्चन जल प्रतिबिंब पर आधारित है प्यारे बच्चों, ठीक है, आप करके लाना। मैं बस एक एक क्वेश्चन आपको बताऊंगा, केवल एक, बाकी आप मुझे कमेंट में इनके सारे के सारे आंसर भेजेंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूं आप ऐसा कर पाएंगे। देखो 8:30 वाला बता दे रहा हूं, 18:30 और 8:30, ठीक है। जल्दी बताइए कितना बचेगा यहाँ से? सर यहाँ से बचेगा 0 0, 18 में से 8 गए, क्या बचा? 10। ये इसका आंसर आ गया। बोलो समझ में आ रहा है? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये सारे क्वेश्चन, यहाँ तक के सारे क्वेश्चन आप करके लाएंगे बेटे, ठीक है। ये तीनों क्वेश्चन आप करेंगे और इनके मुझे कमेंट में आंसर जरूर देंगे, ठीक है। जरा चलिए आगे चलते हैं। देखना ये सारे क्वेश्चन मैंने आपके लिए लगाए हैं, ये स्लाइड के सब बढ़िया क्वेश्चन है, इनको आप अच्छे से बना लेना, अच्छे से करना। कोई सा भी क्वेश्चन हो जिसमें आपको परेशानी आए, मुझे कमेंट सेशन में करके बताना कि गुरुजी मुझसे ये वाला क्वेश्चन नहीं हो रहा। वादा करता हूँ आप ऐसी नौबत ही नहीं आएगी, पहली बात तो कर लेंगे सारे क्वेश्चन, ठीक है। जैसे मैं एक क्वेश्चन ये वाला बता दे रहा हूँ आपको, 16:40। देखो 16:40 है, 16:40। अभी मैंने क्या बताया, 18:30 से घटाएंगे, तो अब आप खुद सोचो कि 18:30 से क्या बेटे यहाँ से ये सब पॉसिबल है? नहीं है। तो सर यहाँ क्या लिखेंगे फिर? तो हमने कहा कि इस वाले क्वेश्चन को आप किससे करेंगे? 17:90 से कर देंगे। 17:90 से क्या लिखेंगे? 16:40। डरना मत, आंसर इससे भी आ जाएगा, लेकिन आपको मैं चाहता हूँ आसानी से सोल्व कर पाए, ठीक है। तो 90 में से 40 गए बेटा, कितने बचे? सर आप कहेंगे 50 बचे, ठीक है। और 7 में से 6 गया, 1 बचा, तो आंसर क्या आया? 1:50 आया। बोलो समझ पाए मेरी बात? आप कहेंगे सर हाँ समझ पाए। और बेटे उम्मीद भी यही करता हूँ कि आप मेरी बात को अच्छे से समझ पाए होंगे। आगे की जो भी क्वेश्चन है इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सारे के सारे क्वेश्चन आप मुझे कमेंट में करके बताना, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए इतनी स्लाइड थी, और उम्मीद करता हूँ बेटे कि आज का जो सेशन हमारा रहा है बहुत मज़ेदार रहा है। और मेरा मानना ये भी है, मैं यही चाहता हूँ कि बच्चों को ऐसे कंसेप्ट दिए जाएं जो बहुत आसान हो, जो बच्चों को डायरेक्टली समझ में आए। और पता है मैं क्या सोचता हूँ? मैं यही सोचता हूँ कि बच्चों को ना भटकना ना पड़े कि सर इस वाले क्वेश्चन को इस मेथड से कर लेना है, इस वाले को इस। मैं ये चाहता हूँ एक ही मेथड हो
और मेथड वो भी कोई फॉर्मूला बेस्ड ना हो, है ना, कोई फॉर्मूला ना हो कि हाँ सर हमें ये फॉर्मूला रटना है, हमें कुछ ऐसा करना ना, कंसेप्ट समझेंगे, उसकी बारीकी समझेंगे ना प्यारे बच्चों, मज़ा आएगा पढ़ने में, मन भी करेगा पढ़ने में, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आज का ये जो सेशन था हमारा बहुत मज़ेदार रहा है। और बेटे जो भी है, मुझे पिछली वीडियो में आप सभी ने बहुत ढेर सारा प्यार दिया, उसके लिए दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। ऐसे ही अपना प्यार मेरे ऊपर बनाए रखें। प्यारे बच्चों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो उस चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। चलिए अगले सेशन में फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।